कलर्स टेलीविज़न पर टेलीकास्ट होने वाला टीवी सीरियल बैरिस्टर बाबू की कहानी में आप देखेंगे नन्ही बोंदिता पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। एक तरफ ताराबाई बोंदिता को घुंघरू पहनाने की जिद पे अड़ी हुई है तो दूसरी तरफ मजबूर करती है ताराबाई बोंदिता को घुंघरू पहनाने के लिए रसिया बाई का सहारा लेकर। आप देखेंगे कि कैसे रसिया के बाल काटने की धमकी बोंदिता को दी जाती है, जिसे सुनने के बाद बोंदिता काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और बाल काटने के नाम से ही उसे अपनी माँ याद आ जाती है और वो रसिया के लिए घुंघरू पहनने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि रसिया बोंदिता को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है और वो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि बोंदिता के पाँव में घुंघरू आए और वो इस नर्क भरी दुनिया में अपनी ज़िंदगी बसर करे। इसीलिए वो करेगी ताराबाई से बगावत। रसिया ताराबाई के हाथ से उस तरह लेकर के अपने बाल काटने शुरू कर देगी और साथ ही ये भी कहेगी कि चाहे जो कुछ हो जाए वो बोंदिता के पाँव में घुंघरू नहीं बांधने देगी। ये बगावत देखकर ताराबाई को आती है गुस्सा और वो उसका गला दबाने लगती है। तभी वहाँ पर एक शख्स आता है नवाब सुल्तान का संदेश लेकर, जिसमें लिखा होता है अजीम शान नवाब तुलसानिया, जिनकी हज़ारों बीघा ज़मीन है, 100 से भी ज़्यादा महल हैं और पता नहीं कितने बागीचे हैं, वो आज रात आपके कोठे पर तशरीफ़ ला रहे हैं। उनके ताज में 9 रत्न भी जड़े हुए हैं और वो नवाब यहाँ आकर कोठे की शान बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर ताराबाई को बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता, क्योंकि उन्होंने इस नाम के किसी भी शहजादे का पहले जिक्र नहीं सुना होता है। ताराबाई को होता है थोड़ा सा शक और इसीलिए वो संदेश भिजवाती है कि अगर आपका हीरा उनको पसंद आता है तो वो खुश होकर सोने के 1000 मोहरियाँ भी देंगे। ये बात सुनकर ताराबाई का शक और भी ज़्यादा यकीन में बदल जाता है और वो शक को दूर करने के लिए संदेश भिजवाती है, जिसमें वो कहती है कि हमने आपका नाम पहले कभी नहीं सुना, इसीलिए यकीन नहीं हो पा रहा। अगर आप मुझे यकीन दिला दें तो हम आपको अपने कोठे पर स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, साथ ही हम अपने हीरे की नुमाइश में आपको आने का अनुमति भी दे देंगे। ये पढ़कर अनिरुद्ध की मुश्किल और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ताराबाई के सामने जो अनिरुद्ध ने सौरभ के साथ मिलकर चाल चली है वो उल्टी ही पड़ती नजर आएगी। आगे अनिरुद्ध ये सोचता नजर आएगा कि आखिर कैसे वो ये साबित करे कि वो एक असली नवाब है और वो कोठे पर बोंदिता को खरीदने के लिए आ रहा है। जैसे ही अनिरुद्ध आगे क्या करना है इसके बारे में सोचेगा, दूसरी तरफ त्रिलोचन चाचा का उसे ख्याल आएगा और मदद करने के लिए वो फ़ोन लगाएगा। त्रिलोचन चाचा को वो सारा वाक़या बताएगा और उनसे 1000 सोने के मोहरे ताराबाई के कोठे पर भिजवाने के लिए उनसे कहेगा। देखते ही देखते त्रिलोचन चाचा भी अनिरुद्ध की मदद करेंगे और ताराबाई के कोठे पर 1000 मोहरे सोने के भिजवा देंगे। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बोंदिता बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है और बोंदिता ने चली है एक ऐसी चाल जिससे सुरैया का चैन हो चुका है फरार। और आप देखेंगे अपकमिंग एपिसोड में कि बड़ी ही चालाकी से बोंदिता सुरैया को चकमा देकर उसके कमरे से बाहर निकल जाएगी और निकलकर जाकर एक बक्से में छुप जाएगी और उस बक्से में बोंदिता तब तक छुपी रहेगी जब तक कि उसकी नीलामी, उसकी जो भी ताराबाई ने नुमाइश रखी है वो ख़त्म नहीं हो जाती। जैसे ही सुरैया बोंदिता को तैयार करने के लिए कमरे में जाएगी, वो देखेगी बोंदिता कमरे में है ही नहीं और वो सीधा भाग कर जाएगी ताराबाई के पास, जिसे वो पूरी खबर देगी कि बोंदिता उसके कमरे में है ही नहीं। बोंदिता की मिसिंग की खबर सुनकर ताराबाई अपने गुंडों से कहेगी कि जाकर के उसे ढूंढो, कोना कोना छान मारो, क्योंकि आज हमारे कोठे का हीरा वही है जिसकी नुमाइश होनी है और उससे पहले बोंदिता को हर हाल में यहाँ होना ही चाहिए। और जब वो मिल जाएगी तब उसे मैं दिखाती हूँ कि मुझसे यानी कि ताराबाई से बगावत करने का अंजाम क्या होता है। अब देखना होगा बेहद इंटरेस्टिंग कि जब बोंदिता हाथ लगती है ताराबाई के गुंडों को तब क्या होगा उसका अंजाम और क्या अनिरुद्ध के साथ उसकी मुलाकात हो पाएगी। ये सब कुछ देखना होगा बेहद इंटरेस्टिंग।